अपनी हवा बनाने के लिए जयपुर आते हो फिर चले जाते। अभी देखा नहीं था क्या आपने? 5% आरक्षण तो गुर्जर समाज को उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री से फोटो खिंचवाने का शौक तो नहीं है ये चेतावनी देकर? पता ही नहीं साला वहां पे सिस्टम कौन सेट कर गया। मिला तो नहीं ना? लेके गए ना। क्या लिया? आपने देखा नहीं? क्या लाठी मिली? अरे लाठियां मिली ना। गृह मंत्रालय तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का था, आपके समाज के थे, आपको पता था ये बातें? नहीं, अगर सीपी सैनी आता है, बड़े आंदोलन करता है, पैसे कौन देता है सीपी सैनी जी को? समाज के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं, समाज की उस मंच पर बात नहीं की जाती, लेकिन मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे आप। टिकट मांगने की इच्छा है नेताजी की, अब चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ रही है। हम पावर में नहीं थे, हम सत्ता में नहीं थे, इसलिए इस सरकार ने हम पे लाठियां चलाई, हमारे पे मुकदमे ठोके, वरना क्या हिम्मत थी। लेकिन क्या तो है नेताजी की दरी बिछाने की? नहीं, दरी क्यों बिछाऊंगा मैं? क्या जरूरत पड़ी दरी बिछाने की? 11 सूत्रीय मांगों की बात करते हैं, उसके लिए स्थायी आंदोलन की आवश्यकता होती है, वो आप कर नहीं पाते। 4 महीने बाद आचार संहिता लग रही है, मिलने वाला कुछ नहीं है। 4 महीने कहा, हम तो आए अभी। 20 साल का लड़का जयपुर आता है, बड़े बड़े आंदोलन करता है, सरकार को धमकाने और डराने की और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात करता है। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, उस पर 84 बंदों के साथ उसको जेल में डाल दिया जाता है, समाज के दबाव में उसको जेल से रिहा भी करना पड़ता है। उसके बाद आता है और फिर आंदोलन की चेतावनी सरकारों को देता है। सीपी सैनी जी मौजूद हैं, उनसे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनसे खास बातचीत करते हैं। इस बार आरक्षण को लेकर आप जिस तरीके से मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे हैं, आपके समाज के मुख्यमंत्री हैं और आप जिस तरीके से घेराव करने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्यों नहीं कर सकते मुख्यमंत्री का घेराव? आराम से कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कोई माड़ी समाज का थोड़ी है, मुख्यमंत्री राजस्थान का है, पूरे राजस्थान के सर्व समाज का है, सर्व धर्म का है, राजस्थान का सिरमौर है, मुखिया है। क्यों नहीं घेराव कर सकते? लेकिन वो आपको आरक्षण भी तो नहीं दे रहे। कल मैंने भाषण में सुना था 5% आरक्षण तो गुर्जर समाज को उन्होंने दिया है। हमें भी ले लेंगे। कब ले लोगे? अब भी ले लेंगे, प्यार से दे दो ठीक है, वरना बेराजी ले लेंगे। मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते हमें आरक्षण चाहिए। हमारे 11 सूत्रीय मांगे वह पूरी होनी चाहिए। वो प्यार से दे तो ठीक है, वरना बेराजी हैं। और आप कह रहे हो मुख्यमंत्री का घेराव? अरे हम तो प्रधानमंत्री का भी घेराव कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हम हमारे हक और अधिकारों के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों लाठीचार्ज किया गया, 84 साथियों को गिरफ्तार किया गया, आज भी उन पर मुकदमे चल रहे हैं। आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, लोग परेशान हैं आज भी। हम जान दे सकते हैं। पिछली बार राजस्थान सरकार ने जो हमारा स्वागत किया वो उन्होंने सरासर धोखे से किया, और अगर दम है तो अब की बार करके दिखाना। हम छाती ठोक कर खड़े रहेंगे गोली खाने के लिए। पिछली बार उन्होंने धोखे से किया कि हम राजस्थान सरकार के मुखिया से मिला रहे हैं, और सोते हुए लोगों पर बेरहमी से के साथ घोड़े दौड़ा दौड़ा कर उन्होंने लाठीचार्ज किया। अगर दम होता तो कह के बोलते कि हम लाठीचार्ज कर रहे हैं, फिर हम बताते कि हमारी औकात क्या है। हम उनको घर में नहीं घुस देते तो हमारा नाम भी सीपी सैनी नहीं है। जिस तरीके से युवाओं में आप एक आइकन बने हुए हो, प्रदेश भर के युवाओं में आइकन बने हुए हो, लेकिन सीपी सैनी की बड़ी नेताओं से क्यों नहीं बनती? ऐसी कोई बात नहीं है। सर्व समाज के युवा मुझे सपोर्ट करते हैं और हर एक युवा मेरे लिए जान देने के लिए तैयार बैठा है। पूर्व में भी आपने देखा होगा कि जब वो मेरे लिए लाठियां खा सकते हैं, मुकदमे खा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, डंडे खा सकते हैं, तो वो जान भी दे सकते हैं। थोड़ा सा सब्र करिए, जो हमने मांगा है वो लेकर रहेंगे। कब? थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी आ रहे हैं ना, अभी आ रहे हैं। आपने अभी पूछा मुझे क्या मुख्यमंत्री का घेराव कर सकते हैं, तो मैंने क्या कहा, क्यों नहीं कर सकते भाई? मुख्यमंत्री है, राजस्थान का है, क्यों नहीं कर सकते? और उससे नहीं मांगेंगे, किससे मांगेंगे? मांगने का अधिकार इस पूरे राजस्थान के हर एक व्यक्ति को है। और वो खुद कह रहे हैं कि मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। क्या डंडे लाठी बाटियां तो पिछली बार धोखे से कर दिया, और सरकार के दिमाग में अगर फिर एक बार ये है, गलत फहमी है लाठी बाटे डंडे और मुकदमे और जेल देने की, तो इलाज कर देंगे सरकार का भी। 4 महीने बाद में क्या होने वाला है वो सरकार भी जानती है और हम भी जानते हैं। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, हम मैदान में विपक्ष में उतर गए तो आने कभी नहीं देंगे हम। ये स्पष्ट चेतावनी है।
हमें किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई ना जाति के खिलाफ है, ना धर्म के खिलाफ है, ना कोई पार्टी के खिलाफ है, ना नेता के खिलाफ है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमारे हक और अधिकारों के लिए है, और वो मान सम्मान की है। मुख्यमंत्री से फोटो खिंचवाने का शौक तो नहीं है ये चेतावनी देकर? नहीं, मैंने तो कभी गया नहीं आज तक। कौन कहता है मैं मुख्यमंत्री? आज तक अगर हम तो रोड पे आंदोलन करते रहे और पता ही नहीं साला वहाँ पे सिस्टम कौन सेट कर गया, हमें तो बाद में पता चलता है कि वहाँ जाके मीटिंग भी हो गई। कैसे, क्या आप भी जाना चाहते थे? इसका मतलब तो ये है। नहीं, हमने जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर जाने का शौक होता ना तो कौन से दरवाजे बंद है, और हमारे लिए दरवाजे थोड़ी बंद होंगे। हम जनता है, हमें इस राजस्थान की जनता है, और राजस्थान की जनता कुछ भी कर सकती है। और फोटो खिंचवाने का शौक तो पहले नेता बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, उनमें देखा यही जाता है अक्सर, एक नेता मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाता है, जनता को आकर सांत्वना दे देता है, हमारी बात सुन ली गई, धरना समाप्त करते हैं। क्या सीपी सैनी जी भी ऐसा ही करने वाले हैं? पहले पिछली बार किया था क्या ऐसा? कहीं दिखा आपको? हमने क्या कहा था? आएंगे लेके जाएंगे। फिर मिला तो नहीं ना? लेके गए ना। क्या लिया? आपने देखा नहीं? क्या लाठी मिली? अरे लाठियां मिली ना? लाठियां मिली, लेकिन डंडे बोर्ड, मिले ना? हाँ, आप जिस तरीके से बात करते हो, आप बोर्ड बनाने की बात करते हो, बोर्ड आज हर समाज का बना है, केवल माली समाज का नहीं बना है। तो मैं यही तो कह रहा हूं आदरणीय पत्रकार महोदय कि हमें मिला ना। लाठियां मिली, डंडे मिले, मुकदमे मिले, जेल मिली, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्या उनकी तैयारी भी इस बार समाज के लिए वही आप देना चाहते हो? समाज को बार बार लाठियां डंडे वही बरसवाना चाहते हो? ये सरकार बरसवा रही है, मैं थोड़ी बरसा रहा हूं। नहीं, नेतृत्व तो आप लोग कर रहे हो ना। नहीं, हमें तो मांगने का शौक है, और हम तो जान भी देने के लिए तैयार हैं। आज आप अगर एक सोशल मीडिया पे डाल के मैं ये पूछ लो कितने लोग जान देने के लिए तैयार हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हक और अधिकार छोड़ेंगे नहीं। और रही बात सरकार की, वो गलतफहमी थी सरकार की, और हमारी भी गलतफहमी थी कि सरकार के जो नुमाइंदे थे, जो प्रशासन थे, जिन लोगों को आगे करके जो लाठीचार्ज करवा दिया गलती से, और अगर हमें ऐसा पता होता कि लाठीचार्ज। गृह मंत्रालय तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का था, आपके समाज के थे, आपको पता था ये बातें? नहीं, अगर ये पता होती ना तो हमारे पास व्यवस्था ही कम नहीं है, राजस्थान में हमारी संख्या कम नहीं है, और ना हम आपस में लड़ाई करने में कमजोर नहीं है। हम एक शांत स्वभाव के लोग हैं, हम किसी के पत्ते का नुकसान नहीं करना चाहते। और पिछली बार आपको कहीं लगा नुकसान किया किसी का हमने? लेकिन खेती किसानी से सीपी सैनी आता है, बड़े आंदोलन करता है, पैसे कौन देता है सीपी सैनी जी को? पैसे क्या जरूरत है? अरे पैसों की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिनको जेब भरने की आवश्यकता हो। लेकिन नेताओं तो अक्सर यही करते हैं, चंदा, समाज के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं, समाज की उस मंच पर बात नहीं की जाती। कोई एक बात बताए, पिछले दिनों माली महाकुंभ हुआ था, क्या बात हुई? समाज की एक बात नहीं हुई। क्या कहेंगे इस पर? क्या होता है कि पैसे इकट्ठा वो लोग करते हैं जिनको करना होता है। सीपी सैनी ने आज तक कभी ना तो रसीद छपाई है, ना किसी से मांगने गया है। हमारे तो खुद के ही चाहने वाले इतने हैं कि एक फोन पे सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं ना। मैंने दूसरी बात, जब पर्दे के पीछे तो कोई ना कोई तो है इसका। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पर्दे के पीछे की क्या जरूरत है? सामने करते हैं, ठोक बजा करते हैं। अरे घनी पुलिस ने छानबीन कर ली, अभी तक मोबाइल नहीं दिया, हमारा तो जब्त कर रखा है, उसमें टेस्ट करके चेक करते होंगे क्या कर रहे हैं। देखे, बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसी कोई बात नहीं है पर्दे के पीछे क्या है क्या नहीं है। खुली किताब है हम लोग। लेकिन मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे आप? ये कोई जरूरी थोड़ी है, और कुछ भी कर सकते हैं। आंदोलन करेंगे जी, और स्पष्ट आंदोलन होगा। कहाँ करोगे? जयपुर में आकर ठोक कर बजाकर करेंगे, यही करेंगे, यही राजधानी में करेंगे, सरकार के सामने करेंगे। और मुख्यमंत्री सरकार है तो मुख्यमंत्री के सामने करेंगे, ठोक बजा के करेंगे। टिकट मांगने की इच्छा है नेताजी की, अब चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ रही है। चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते भाई? चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब तक सत्ता हाथ में नहीं होगी तब तक वहां विधानसभा में घुसने कौन देगा? कल ने आपने देखा नहीं, एक सांसद 6 दिन रोड पे बैठा रहा, किसने लाठीचार्ज की? किसी की हिम्मत थी क्या लाठीचार्ज करने की? मुकदमा दर्ज हुआ क्या उसके खिलाफ? नहीं हुआ। हम पावर में नहीं थे, हम सत्ता में नहीं थे, इसलिए इस सरकार ने हम पे लाठियां चलाई, हमारे पे मुकदमे ठोके, वरना क्या हिम्मत थी? लेकिन आपका जहां समाज का वर्चस्व है वहां जीत कर भी तो नहीं आते विधायक। कौन कह रहा है? अब की बार देख लेना, पीछे तो नहीं आए ना।
अरे पीछे की ये जो पार्टियां इन्होंने, मुख्यमंत्री जी कहते हैं एक विधायक हूं मेरी पार्टी में मैं। अभी की बार देख लेना आपकी क्या स्थितियां होती हैं। अब की बार आपके ही न्यूज चैनल पे इंटरव्यू लेने आएंगे दोबारा, आप जब देखना कितने विधायक होते हैं, अब की बार कितने लोगों को हम जिताकर अंदर भेजते हैं और जीत कर भी भेजेंगे। उन लोगों को वहां टेबल ठोकने वाले चाहिए। और जो लोग हमें बार बार गुमराह करते हैं ना, ये क्या है कि राजनीतिक षड्यंत्र होता है कि अरे यार नेताजी टिकट के लिए क्यों नहीं लेंगे टिकट, हम लेंगे, जीतेंगे। और जब तक विधानसभा की टेबल नहीं ठोकेंगे तब तक हमें हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे। किसी ना किसी पार्टी के लिए तो जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं किसी पार्टी की दरिया नहीं बिछाई मैंने अभी तक। सीधी सी बात है, जो पार्टियां अपनी इच्छा तो है नेताजी की दरी बिछाने की। नहीं, दरी क्यों बिछाऊंगा मैं, क्या जरूरत पड़ी दरी बिछाने की। मैंने आपको कहा ना, जो चुनाव लड़ने की बात, जो पार्टियां, मैंने चुनाव की लड़ने की बात की है, मैंने कहा चुनाव तो लड़ेंगे, एक नहीं 40-50 लोग लड़ेंगे और सारे जीत के हम तो चाहते हैं विधानसभा में जाएं, बात रखें अपनी। जब हमारे टेबल ठोकने वाला कौन है, एक देने वाला है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं तो देने वाला हूं, उससे मांगने वाला कौन है बताइए आप। लेकिन 12% आरक्षण की आप बात करते हैं, 11 सूत्रीय मांगों की बात करते हैं, उसके लिए स्थायी आंदोलन की आवश्यकता होती है, वो आप कर नहीं पाते। स्थायी आंदोलन कर कितने दिन के लिए करें बताओ, आप ही सुझाव दे दीजिए। मैं 20 दिन के लिए धरने पे बैठ जाएंगे जयपुर में? नहीं, आप बैठते भी तो नहीं हो ना। कैसे नहीं बैठे, अभी देखा नहीं? आप अपनी हवा बनाने के लिए जयपुर आते हो फिर चले जाते। अभी देखा नहीं था क्या आपने? आमने सामने की लड़ाई हुई थी, देखा नहीं था क्या कैसे सरकारें पीछे पीछे घूम रही थी? आप निश्चिंत रहिए, अगर अब की बार आएंगे तो मजबूती के साथ आएंगे। राम सी टोकरी हमारी जो भी घर में है, छोटी मोटी व्यवस्थाएं, वो सारी साथ लेकर आएंगे, बर्तन भांडा भी साथ लेकर आएंगे। जब तक नहीं, लेकिन आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे और ऐसा करेंगे कि कुछ लेकर जाएंगे, प्यार से दे तो ठीक है, वरना बेराजी लेकर जाएंगे। और पिछली बार की जैसे अगर सरकार की गलत फहमी है कि लाठी बाठे डंडे मुकदमे करेंगे, तो हम भी हमारा झंडा और डंडा साथ लाएंगे। 4 महीने बाद आचार संहिता लग रही है, मिलने वाला कुछ नहीं है। 4 महीने कहा, हम तो आए, अभी आए, जल्दी आए, बस तैयारियां चालू हैं, पूरी तैयारियां। आपने देखा नहीं कि एक आवाज पे लाखों युवा खड़े हो जाते हैं, जान देने के लिए तैयार हैं। आप अपने सोशल मीडिया पे कमेंट डाल के देख लेना, सीपी सैनी के लिए जान देने के लिए कितने लोग तैयार हैं। लाखों युवा कहेंगे कि हम जाने देने के लिए तैयार हैं। आप आओगे उससे पहले ही पुलिस ले जाएगी। कौन डरता है? कायर लोग डरते हैं पुलिस से, और जो सरकारें डरती हैं पुलिस से। हम नहीं डरते, अरे हम तो क्रांतिकारी हैं। और अब मेरे साथ जितने भी लाखों युवा देखते नहीं क्या जान देने के लिए कैसे तैयार होते हैं, हर तरीके से। वो कितनी लाठियां खाई, कितने लोगों ने पैर तोड़वाए, कितने लोग जेल गए, कितने लोग तैयार बैठे हमारे लिए, देखा नहीं क्या आपने? और जान देने के लिए बात करोगे, लाखों युवा अपने पूरे शिद्दत के साथ, पूरे दिल के साथ जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। सबसे पहले मैं गोली खाऊंगा, मैं, और खाने के लिए तैयार हूं। कल के बजाय आज मार के ठोक जाओ, लेकिन हम आएंगे जयपुर में अब की बार पूरी तैयारी के साथ आएंगे। ये थे सीपी सैनी जी, जिन्होंने साथ हमने वो कड़वी बात की जो पिछले काफी दिनों से लोगों में संशय बना हुआ था। जिस तरीके से सीपी सैनी अपने दावे करते हैं, उन दावों की भी हमने पड़ताल करने की कोशिश की। और आप लोगों के भी अगर किसी प्रकार के सवाल हैं तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं कड़वे सवालों के साथ, और सीपी जी से उन तमाम सवालों पर भी अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे जो आपके मन में है, और जो आप चाहते हैं वो सवाल भी पूछने की कोशिश करेंगे।